वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा नीटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ क्रोशिया से बनी हुई लड्डू गोपाल जी की फ्री साइज़ की ड्रेस शेयर कर रही हूँ। इस ड्रेस को आप किसी भी साइज़ के लड्डू गोपाल जी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 25 चेन लिए हैं और ये ड्रेस मैं 2 कलर के साथ बना रही हूँ। 25 चेन लेने के बाद हमने यहाँ इस तरह से धागे को डालना है और थर्ड वाली चेन में हमने यहाँ डबल क्रोशिया ले लेना है और इसके बाद अगले वाली चेन में भी हमने डबल क्रोशिया लेना है। डबल क्रोशिया का मतलब होता है इस तरह से हमने धागे को लेके जाना है, फिर 2 का 1 करना है, फिर 2 का 1 करना है। तो इस तरह से हमने पूरी की पूरी चेन में डबल क्रोशिया कर देने हैं। जितनी भी हमारे पास चेन्स है उनमें से एक एक को पकड़ के हर एक चेन में हमने डबल क्रोशिया कर लेने हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ तक इसमें डबल क्रोशिया कर लिए हैं और डबल क्रोशिया करने के बाद लास्ट में हमने यहाँ 2 चेन लेनी है और इसको पलट देना है। एक चेन को छोड़ के अगली वाली चेन में फिर से हमने डबल क्रोशिया ले लेना है और इसी तरह से हमने आगे तक जितनी भी हमारी चेन्स यहाँ इस तरह से उभरी हुई दिख रही हैं उनमें हमने डबल क्रोशिया बना देना है लास्ट तक। तो इस तरह से लास्ट तक मैंने हर एक चेन में यहाँ डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हमने एक चेन लेकर के इस धागे को काट देना है। थोड़ा सा हमने इसको लंबा काटना है क्योंकि इस धागे के साथ हमने नीडल के साथ इसकी सिलाई करनी है। अब यहाँ हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे। इस कलर को हमने इस तरह से स्टिच कर देना है और यहाँ पर हमने 3 चेन ले लेने हैं। 3 चेन लेने के बाद हमने यहाँ धागे को इस तरह से डालना है और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ हमने हाफ डबल क्रोशिया लेना है और हाफ डबल क्रोशिया का मतलब होता है तीनों को हमने एक साथ लेना है। तो अगली वाली चेन में हमने यहाँ डबल क्रोशिया लेना है। डबल क्रोशिया लेने के बाद हमने 3 चेन लेने हैं और फिर से हमने जहाँ से ये चेन स्टार्ट किए थे वहाँ हमने हाफ डबल क्रोशिया लेना है। तो इसी तरह से हमने आगे तक हर एक चेन में करना है। पहले हमने डबल क्रोशिया लेना है। डबल क्रोशिया लेने के बाद हमने 3 बार चेन लेनी है। 3 बार चेन लेने के बाद जहाँ से हमने चेन स्टार्ट की है वहाँ हमने डबल हाफ क्रोशिया लेना है। डबल हाफ क्रोशिया का मतलब होता है कि हमने जो तीनों हमारे पास स्टिचेस आते हैं उन तीनों स्टिचेस को हमने एक साथ ही ले लेना है। तो इस तरह से हमने लास्ट तक इसको कर लेना है। तो लास्ट तक मैंने इसको इसी तरह से बना लिया है। अब हमने इसको इस तरह से आपस में जोड़ देना है। इसको हमने अच्छी तरह से स्टिच कर लेना है धागे को काट के और अब हमने नीडल की हेल्प से इसको सिलाई कर लेना है अच्छे से ताकि हमारे पास ये पत्ते की शेप में आ जाए। तो इसको हमने इस तरह से सिलाई करना है कि हमें ये ऊपर की तरफ उभरा हुआ ना दिखे, मतलब अच्छे से हमने इसको सिलाई कर देना है। सिलाई करने के बाद जो है हमारा ये इस तरह से पत्ते की शेप में बन गया है। जो हमारे पास एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको हमने इस तरह से स्टिच कर देना है और जो बाहर की तरफ निकला है उसको हमने काट देना है। तो इसी तरह से हमने यहाँ 6 पत्तियाँ बना देनी है और बनाने की प्रोसेस हमारी यही रहेगी जिस तरह से हमने एक बनाई है। तो इस तरह से मैंने यहाँ जो है 6 पत्तियाँ बना ली हैं। अब इन पत्तियों को हमने आपस में जोड़ना है, लेकिन उससे पहले हमने इस तरह की स्ट्रिप्स बनानी है। तो जैसे हमने पत्ती के लिए बनाई थी वैसे ही बनानी है। पत्ती के लिए हमने 2 बार यहाँ डबल क्रोशिया की लाइनें बनाई थी, इसमें हमने 3 बार डबल क्रोशिया की लाइनें बना देनी हैं। और इसी तरह से हमने दूसरे कलर के साथ भी इस तरह की पट्टी बना देनी है और इसको धागे को थोड़ा सा हमने लंबा काटना है क्योंकि इस धागे के साथ हमने ये पत्तियाँ जोड़नी हैं।
अब हमने इन दोनों को इस तरह से आपस में जोड़ देना है, इसको इस साइड से और इसको इस साइड से। यहाँ ध्यान रखना है कि एक साइड से एक वाला कलर ऊपर आना चाहिए और दूसरे साइड से दूसरे वाला कलर ऊपर आना चाहिए। उसके बाद हमने इन तीनों पत्तियों को आपस में जोड़ देना है इस तरह से। और ये जो हमारे पास 3 पत्तियां हैं इनको भी हमने आपस में ऐसे ही जोड़ देना है। और जब हमारी ये तीनों पत्तियां जुड़ जाएंगी तो जो 2 स्ट्रिप्स हमने आपस में जोड़ी थी उन दोनों के छोर में हमने इन पत्तियों को जोड़ देना है। जो 3-3 पत्तियां हमने जोड़ी हुई हैं उन 3-3 पत्तियों को दोनों ही स्ट्रिप्स के छोरों पे हमने अच्छी तरह से जोड़ देना है। इसके बाद हमने इसके फ्रंट साइड में डोरी बना देनी है। डोरी आप जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ चेन्स ले ली हैं। यहाँ आप जितनी लंबी डोरी बनाना चाहते हैं उतनी लंबी चेन्स यहाँ ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 70 चेन्स ली हैं। डोरी के लास्ट छोर पे आप या तो मोती लगा सकते हैं या जिस तरह से मैं यहाँ क्रोशिया के साथ बना रही हूँ गांठ जैसी, ऐसे भी आप बना सकते हैं। इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी इसमें डोरी बना लेनी है। और दोनों ही साइड डोरी बनाने के बाद हमारी ये ड्रेस कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। ये ड्रेस बहुत ही इजी है बनाना और बहुत ही सुंदर लगती है जब ये कान्हा जी को पहनाई जाती है। इस टोपी में भी मैंने यहाँ डोरी डाल दी है। अगर आप इसको टाइट करना चाहते हैं तो टाइट कर सकते हैं, लूज़ करना चाहते हैं तो लूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस ड्रेस को पहनाना है और डोरी को कमर में बांध देना है। यहाँ से कान्हा जी का सर आ जाएगा और जो साइड है यहाँ से बाजू आ जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रेस अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गया होगा कि किस तरह से बनानी है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।